नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा और विचारों पर कड़ा प्रहार करते हुए एक और नया फरमान जारी किया। इस आदेश के तहत अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी से महिलाओं द्वारा लिखी गई किताबों को हटाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही मानवाधिकार और यौन उत्पीड़न से संबंधित पढ़ाई को भी गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। ये फैसला तालिबान की स्त्री विरोधी नीतियों की श्रृंखला में एक और कड़ी है, जो महिलाओं और लड़कियों के जीवन को लगातार सीमित कर रही है। कुछ 679 किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें से लगभग 140 ऐसी किताबें हैं जिन्हें महिलाओं ने लिखा है। तालिबान का तर्क है कि ये किताबें उनकी नीतियों और शरिया कानून के विरुद्ध है। सिर्फ किताबें ही नहीं, 18 विषयों पर भी रोक लगा दी गई, जिनमें से 6 सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़े हैं। इनमें लिंग और विकास, महिला समाज शास्त्र और संचार में महिलाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। तालिबान का दावा है कि ये विषय शरिया और उनकी व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है। ये कदम तालिबान द्वारा पिछले 4 सालों में लगाए गए कई प्रतिबंधों का हिस्सा है। हाल ही में उन्होंने 10 प्रांतों में वाईफाई पर भी पाबंदी लगा दी थी, जिसका उद्देश्य अनैतिक गतिविधियों को रोकना बताया गया था। हालांकि इन फैसलों का सबसे गहरा असर महिलाओं और लड़कियों पर पड़ा है, जिन्हें पहले ही 6ठी कक्षा से आगे की पढ़ाई से रोका जा चुका है। अबदाई के पाठ्यक्रम, जो उनकी पढ़ाई का अंतिम सहारा थे, वो भी बंद कर दिए जाएंगे। पुस्तकों की समीक्षा करने वाली समिति ने स्पष्ट किया है कि अब महिलाओं द्वारा लिखी गई किसी भी किताब को पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान की पूर्व उप न्याय मंत्री और लेखिका जकिया अदेली, जिनकी किताब भी इस प्रतिबंधित सूची में शामिल है, उन्होंने इस फैसले पर हैरानी व्यक्त ही नहीं की। उनके अनुसार तालिबान की नीतियां पहले दिन से ही स्त्री विरोधी रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं है, तो उनके विचारों और लेखन को भी कोई जगह नहीं मिलेगी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये फैसले धार्मिक विद्वानों और विशेषज्ञों की सलाह पर लिए गए। महिलाओं की किताबों के अलावा इस बार ईरानी लेखकों और प्रकाशकों की किताबों पर भी रोक लगाई गई। प्रतिबंधित सूची में शामिल 679 किताबों में से 310 या तो ईरानी लेखकों की हैं या ईरान में प्रकाशित हुई हैं। समिति के एक सदस्य ने बताया कि यह कदम अफगान पाठ्यक्रम में ईरानी प्रभाव को रोकने के लिए उठाया गया है। दरअसल हाल के वर्षों में अफगानिस्तान और ईरान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। खासकर पानी के बंटवारे जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच टकराव देखा गया। इसके अलावा ईरान ने इस साल जनवरी से अब तक 15 लाख से अधिक अफगानों को देश छोड़कर वापस जाने पर मजबूर किया। ऐसे में ईरानी किताबों पर रोक को एक राजनीतिक फैसले के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए स्थिति बेहद मुश्किल हो गई है। एक प्रोफेसर ने कहा कि ईरानी लेखक और अनुवादक अब तक अफगान शिक्षा जगत और वैश्विक शैक्षणिक समुदाय के बीच सेतु का काम करते थे। उनकी किताबों के हट जाने से विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के स्तर में बड़ी गिरावट आएगी। काबुल विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने बीबीसी को बताया कि उन्हें अब मजबूरी में खुद पाठ्य पुस्तक के अध्याय तैयार करने पड़ रहे हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो दुनिया के शैक्षणिक मानकों के अनुरूप होंगे या नहीं। तालिबान के इस कट्टर शासन के बावजूद अफगानिस्तान में महिलाओं के बीच कॉस्मेटिक सर्जरी का चलन तेजी से बढ़ा है। यहाँ लगभग 20 क्लिनिक बोटॉक्स, फेसलिफ्ट और हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों ही इन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये एक विरोधाभासी तस्वीर पेश करता है, जहां एक ओर महिलाओं के विचारों और शिक्षा पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में एक अलग तरह की आजादी पनप रही है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।